So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is polarization of light. तो आज हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आउट क्लास। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करते हैं, सन ग्लासेस का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखो, सन ग्लासेस मतलब वो वाले सन ग्लासेस नहीं जो आपको बाजार में 100 रुपये में या फिर हाईवेज में मिल जाते हैं, जो 100 रुपये में मिलते हैं। मैं अच्छे वाली सन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ। देखो, सन ग्लासेस क्या काम करते हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। तो पोलराइजेशन में कुछ ऐसा ही होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या, तो देखो, जो लाइट सोर्स होता है वो हर डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। मतलब अगर हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं तो लाइट सोर्स क्या करता है, हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट करता है। अगर हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं तो लाइट सोर्स क्या करेगा, हर डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करने वाला है। ऐसे हर डायरेक्शन में क्या होगी, लाइट वेव्स इमिट होगी। इसका मतलब क्या, तो जो लाइट वेक्टर्स होंगे या फिर उसको हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बोलते हैं, ये हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करने वाले। अब देखो, यहाँ पर मैं बस इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइट इज अ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनी है, पर हमारे आइज के लिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करते। तो जो लाइट के वेक्टर्स होंगे वो हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब पोलराइजेशन क्या होता है, तो ये जो वाइब्रेशन जो हर डायरेक्शन में हो रहे, इनको क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना बस एक ही डायरेक्शन में। दैट इज डेफिनेशन में यही लिखा है कि रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टूरमलिन क्रिस्टल बोलते हैं, और इसके सेंटर में एक एक्सिस होती है जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं। तो ये टूरमलिन क्रिस्टल क्या करता है, तो बाकी सारे लाइट के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बस उसी लाइट को पास करता है जो इस ऑप्टिकल एक्सिस को पैरेलल है। मतलब जितने भी लाइट वेक्टर्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं इस एक्सिस को पैरेलल, उन्हीं को क्या करता है, वो पास करता है। मतलब यहाँ से जो बाहर लाइट आती है वो बस वही लाइट आती है जो इसको पैरेलल है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो सभी क्या होगी, तो इस टूरमलिन क्रिस्टल के जो एक्सिस होगा उसको पैरेलल होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजेशन बोलते हैं। देखो, पोलराइजेशन मतलब क्या, तो लाइट के वाइब्रेशंस को जो ऑल डायरेक्शन में हो रहे उनको बस अलाउ करना एक ही डायरेक्शन में। मतलब जो वाइब्रेट होगी लाइट वो बस एक ही डायरेक्शन में होगी, और उसी की डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखो, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ये मैं क्या तो अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, आपको पता होगा कि जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से बनी है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो अगर हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है और जी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होगा। देखो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इसी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। मतलब सपोज ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, तो अगर वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन को, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, तो इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूं, तो इस लाइट को यहां से ऑब्जर्व करता हूं, मतलब मैं इस यहां से उसको देखता हूं, तो मुझे दिखाई क्या देगा, तो मुझे कुछ इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा। दैट इज, ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर से जो क्या कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा। मतलब अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे एक तो दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं वो, और ये डॉट कौन सा होगा, तो ये वाला डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वाला, ये वाला क्या होगा, ये डॉट होगा सेंटर पे। मैं यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से इसे देख रहा हूँ, तो मुझे इस तरह का कुछ पिक्चर दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से हमें मतलब नहीं है। हमारे आइज के लिए जो सेंसिटिव होती है वो बस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर देते हैं इस केस में। तो मुझे कुछ पिक्चर इस तरह का दिखाई देगा। अब देखो, मैं क्या करूँगा,
तो ये जो लाइट वेक्टर्स है जो सभी डायरेक्शन में है उनको मैं क्या करूंगा, तो बस दो डायरेक्शन में दैट इज एक्स और वाई में रिजॉल्व कर दूंगा। आपको पता होगा कि वो कैसे करते हैं, हम साइन थीटा से या फिर कॉस थीटा से। तो इनको मैं क्या करूंगा, तो बस दो डायरेक्शन में अलाउ करूंगा दैट इज एक्स एंड वाई। सो मुझे कुछ इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा। और सेंटर में क्या होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वाला डॉट होगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, तो इसको बस इस एंगल से देखता हूँ, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे दिखाई क्या देगा, तो इस तरह मुझे एक डायग्राम दिखाई देगी। अब देखो ये सेंटर के जो डॉट है वो कौन से वाले डॉट है, तो ये वाले डॉट है जो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब मुझे डॉट दिखाई देंगे ना, ये तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। अब जब मैंने यहाँ से देखा था तो मुझे इस तरह का कुछ पिक्चर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये तो लाइन ऐसे आगे जा ही रही है ना, तो मुझे ये अब डॉट दिखाई देंगे और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे दिखाई देंगे। या फिर अगर मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूँगा यहाँ से, तो मुझे इस तरह का कुछ पिक्चर दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो सेंटर में डॉट होंगे वो कौन से होंगे, तो ये जो ऑसिलेट कर रहे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ये आपको दिखाई देंगे ऊपर से। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलता हूँ। देखो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए हम ऐसे ही क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स एक्स में भी होते हैं और वाई में भी होते हैं। अब देखो ये दिखाई नहीं दे रहे, इसे सामने है, लेकिन ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये डॉट क्या है, तो जो दिखाई नहीं दे रहे वो वाले, पर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये वाले हमें दिखाई नहीं दे रहे ना, ये वाले, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सर्कल से डिनोट करते हैं ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी वाइब्रेट कर रही है, तो ये हमारे लिए होती है अनपोलराइज्ड लाइट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा भी सिंबल अगर दिखाता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये होगी अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये होगी अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखो जैसे ही क्या होगा, तो ये लाइट इस टूरमलिन क्रिस्टल से पास होगी, तो होगा क्या, ये तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा क्रिस्टल। मतलब ये जो वेक्टर्स होंगे जो इसको परपेंडिकुलर होंगे, देखो अब ये एक्सिस ऐसी है और जो ये वाले वेक्टर्स है ये कैसे है, तो एकदम परपेंडिकुलर है उसको। तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, बस उसी लाइट को पास करेगा जो इसको पैरेलल है, मतलब इस एक्सिस को पैरेलल है। तो ये क्या होगी, लाइट पास कर जाएगी, पर ये वाले क्या हो जाएंगे, सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ से जो लाइट मुझे मिलेगी वो कैसी होगी, बस ये वाली लाइट मुझे क्या होगी, दिखाई देगी। मतलब अब ये होगी पोलराइज्ड लाइट। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये सर्कल नहीं किया, क्योंकि ये जो लाइट वेक्टर्स है मतलब ऐसे जो वाइब्रेट कर रहे हैं इनको क्या किया है, इस क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बस आपको ये दिखाई देगा। या फिर अगर मैं क्या करता हूँ, इसी लाइट को ऊपर से अब ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे दिखाई क्या देगा, तो मुझे कुछ इस तरह की लाइट दिखाई देगी। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो मैंने इसी लाइट को ऊपर से ऑब्जर्व किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये वाले जो थे सेंटर वाले, मतलब ये वाले तो क्या कर दिया, इस टूरमलिन क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब कर दिया। अब बस आपके पास ये वाले बचे ऊपर वाले, मतलब जो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने ऑब्जर्व कर दिया है टूरमलिन क्रिस्टल ने। तो अगर आपको ऊपर से देखना है तो बस आपको ये दिखाई देंगे डॉट, क्योंकि ये वाले तो उसने ऑब्जर्व कर दिए। तो ये हो गया आपके लिए पोलराइज्ड लाइट। सो ये हो गया आपके लिए पोलराइज्ड लाइट। सो ये होता है पोलराइजेशन, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अब देखो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मैंने अभी बताया आपको, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, या फिर ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है इन ओनली वन डायरेक्शन, या फिर इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या, तो देखो ये परपेंडिकुलर ही है ना डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन को, तो यही तो पोलराइजेशन है। और अगर आपको क्या चाहिए और डेफिनेशन देनी है, मतलब ये तो डेफिनेशन है ही, अगर आपको और डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ
अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। देखो हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, एक तो ये वाली डेफिनेशन मतलब वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट करना एक ही डायरेक्शन में, या फिर आप ऐसा भी दे सकते हो मतलब उसके साथ ही कैसे दे सकते हो, तो कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टूरमैलिन क्रिस्टल का यूज करेंगे, इसको हम पोलराइजर बोलते हैं। तो इसके साथ होता क्या है कि इसमें एक एक्सिस होती है और ये एक्सिस क्या करते हैं, तो उन्हीं लाइट वेक्टर्स को अलाउ करते हैं जो इसको पैरेलल होते हैं। तो ये बाकी सभी लाइट वेक्टर्स जो इसको क्या है, पैरेलल नहीं है, मतलब कुछ परपेंडिकुलर होंगे, कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाएंगे, तो ये सभी को एब्जॉर्ब करेगी, बस उनको ही अलाउ करेगी जो इसको पैरेलल होंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। सो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।